140 रुपए हुए बहन जी। बहन जी जी 140 रुपया हुआ। क्या हुआ बहन जी, आप ठीक तो है ना? ये लीजिए। कुछ भी ठीक नहीं, सब ठीक करना होगा। थक गई हूं मैं, पर फिर भी सब कुछ अकेले ही ठीक करना होगा। क्या हुआ काजल? कौन है बाहर? माँ वो जरा हटो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? काजल वहीं रुको। तुम क्यों अंदर जा रही हो? मुझे जाने दो। वैसे भी घर में बाकी सब तो है ही नहीं, तो मैं भी अंदर ही चली जाती हूँ। फिर तुम दोनों आराम से वक्त बिताओ। काकी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जो कर रहे हो वो ही कह रही हूँ। सबको अपनी अपनी पड़ी है, अपना सुख अपनी खुशियाँ। खैर कर लो फैसला। तुम्हें इस घर की विधवा बहू और यहाँ की तकलीफों को अपनाना है या एक नॉर्मल जिंदगी बितानी है सुकून के साथ? काकी आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे इस फैसले से कुछ बिगड़ जाएगा? तुम मुझे बचपन से जानती है और आप ये भी जानती है कि मैं जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे किसी का दिल दुखे। पर अनजाने में जो तकलीफें दे रहे हो उसका क्या रौनक? तूने तो अपनी जिंदगी के सपने सजा लिए, पर मेरी खुशियां तो अक्षय के साथ ही दफन हो गई। और तेरे बार बार यहाँ आने से उन जख्मों को हवा देता है। प्रकाश हम लोग ये समझ पाते हैं। काकी वो मैं। अरे बेटा आप क्यों हिचक रहे हो? अब तक तो तुम्हें अपने फैसले पर पूरा यकीन था, कभी ज़बान नहीं लड़खड़ाई, तो फिर अब क्या हो गया? अब ऐसा क्या बदल गया रौनक? मैं बताती हूँ, तुम बदल गए हो रौनक। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अपने हाथों से खाना खिलाया, मेरी गोदी में खेले हो तुम में और अक्षय में मैंने कभी कोई फर्क नहीं किया। अब एहसास हुआ कि मैं और अक्षय के पापा तुम लोगों के लिए सिर्फ नौकरी थे। जब तुम्हें हमारी जरूरत थी तब हमारा इस्तेमाल किया और फेंक दिया। काकी प्लीज, ये आप क्या कह रही हैं? सच सच बता रौनक, उस दिन वाकई में अक्षय का एक्सीडेंट हुआ था या उसमें भी तेरा हाथ था?
बस माँ, कैसी बातें कर रही है? आप अच्छी तरह से जानती है रौनक सर ऐसा कभी नहीं कर सकते। अच्छा, तुम्हें सब पता है? और मैं देख रही हूँ कि मैं रौनक को कुछ कह रही हूँ तो तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? कहीं तुमने भी तो रौनक से शादी के सपने नहीं सजा लिए? मेरे बेटे की चिता की आग ठंडी नहीं हुई अभी तक काजल, और तुम्हारी ये तेवर, कहीं ऐसा तो नहीं कि अक्षय के साथ तुम जबरदस्ती रिश्ता निभा रही थी और उसके चाहते ही? काकी प्लीज, आप काजल को ऐसा कैसे कह सकती? अरे वाह, क्या जोड़ी है, एक को कहो तो दूसरे को फर्क पड़ रहा है। ऐसा एक दूसरे की चिंता और एक दूसरे पर यकीन तो वही लोग करते जिनके बीच कुछ चल रहा होता है। खैर, अब तुम लोगों का नाटक यहाँ नहीं चलेगा, कम से कम मेरे घर में तो बिल्कुल नहीं। काजल, मेरे बेटे को गए हुए 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी तुम इस घर से जाना चाहती हो तो चली जाओ, बल्कि सामान बांधो और निकल जाओ यहाँ से। मगर याद रखना, साक्षी कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी, मेरे घर में मेरे साथ रहेगी। साक्षी मेरी पोती है, मेरे अक्षय की आखिरी निशानी है। तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, और ये घर जितना आपका है ना उतना ही मेरा भी है माँ। और सिर्फ आपने ही सब कुछ नहीं खोया है। अगर आपने अपना बेटा खोया है तो मैंने भी अपना पति खोया है, और अब इस तरह से मेरे और अक्षय के रिश्ते को नहीं छुटला सकती। काकी, रौनक सर प्लीज प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन क्या मेरे जाने के बाद सब कुछ बदलेगा? क्या काकी की ये सोच बदलेगी? लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर मैं जाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक काकी तुम्हें अपनी बहू या अपनी बेटी के रूप में अपना ना ले। बेटी, बहू? मैं इसे कभी भी किसी भी रूप में नहीं अपनाऊंगी। सच में मेरी मदद करना चाहते हैं, प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और यहाँ से चले जाइए। काजल, रौनक साहब प्लीज, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, सब कुछ संभाल सकती हूँ, पर अपने परिवार के बिना नहीं रह सकती। और मेरा परिवार मुझ पर उंगली उठाए, ये तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और मैं ही क्या, मेरी जगह कोई भी इंसान होगा इस वक्त तो वो भी टूट जाएगा, पर मैं नहीं टूटूंगी। याद है रौनक साहब, आपने मुझे कहा था कि इस दोस्ती में आप मेरी ताकत बनेंगे, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।